उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं नादिया नज़ीर। नाज़रीन, मैं इस वक्त जहां पे मौजूद हूं आपको देख के लग रहा होगा कि मैं या तो किसी डेयरी फार्म में हूं या किसी गवाले के पास हूं जो दूध बेचता है सारा दिन, या भैंसें जिसने बहुत सारी पाल रखी हैं। बज़ाहिर तो कुछ ऐसा ही है, लेकिन आपको सुनकर ये हैरानगी होगी कि मैं आज जिस बंदे के पास मौजूद हूँ वो कोई गवाला नहीं है, दूध बेचने वाला नहीं है, भैंसें पालने वाला नहीं है, वो एक क्रिकेटर है। जी हाँ, अंडर 19 क्रिकेटर जो डिपार्टमेंटल टीमें ख़त्म होने की वजह से ये काम करने पर मजबूर हुआ। जी हाँ, फरहान नाजिर के साथ में मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि क्यों वो इस काम को करने पर मजबूर हुए और आगे के क्या सोचिए, उन्होंने मुस्तकबिल के बारे में क्या सोचा और क्या करना चाहते हैं। तो चलिए नाजिर मेरे साथ। जी तो नाज़रीन, फरहान नाजिर इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फरहान। वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्लाह। अच्छा फरहान, मुझे बताइएगा ये सारा माजरा क्या है? एक तरफ तो अगर देखा जाए, आपकी वीडियोस, आपकी पिक्चर्स देखी जाएँ तो एक फ़र्स्ट क्लास क्रिकेटर जो ऑलराउंडर भी है, अंडर 19 भी खेल चुका है, उसके अलावा अभी बहुत ज़्यादा उन्होंने क्रिकेट खेली है, लेकिन आज ये यहाँ पे दूध बेचने को क्यों कर मजबूर हुए, फरहान से जानेंगे। जी फरहान, मुझे बताइएगा। जी, सबसे पहले बात यह है कि काफ़ी नुकसान हुआ है, जो हमारे डिपार्टमेंट है वो बंद हो गए हैं। वहाँ से मुझे सैलरी आती थी 25,000, 30,000, 35,000 तक आती थी। मैं रेलवे मेरा डिपार्टमेंट था, तो उससे पहले मैं साबर पोल्ट्री में डिपार्टमेंट था। डिपार्टमेंट लगे हुए थे, खर्चा वगैरह करता था, तो अपनी जो मैच की डाइट थी वो पूरी कर लेता था। मगर ये डिपार्टमेंट बंद हो गए, मगर अब जेब खाली थी, पैसे नहीं थे, तो इनके पास मैं आता हूँ, ये मुझे 300 रुपये देते हैं, शाम को मैं 5 बजे आ जाता हूँ, तो जिसकी वजह से मैं अपनी मतलब यहाँ पे आप दिहाड़ी कर रहे हैं? जी, मैं दिहाड़ी पे इनके पास काम करता हूँ। मैं दूध शूध इनको भैंसों का निकाल के देता हूँ, ये मुझे दूध पिलाते हैं, मेरी डाइट का ख्याल भी रखते हैं, तो मुझे 250-300 रुपये घर जाता हूँ अब देते हैं कि ये अपना खर्चा वगैरह रख लेना। फिर मैं जब वापसी पे जब ग्राउंड जाता हूँ, मेरी जेब में पैसे होते हैं, ये इन्हीं पैसों के साथ मैं अपना जो अपनी डाइट प्लान है वो सारा कवर करता हूँ। अच्छा, आपने अंडर 19 खेला है, उसके अलावा कौन कौन सी क्रिकेट खेली है? जी, मैं पाकिस्तान अंडर 19 खेला हूँ, इंग्लैंड का मैंने टूर किया है। फिर मैं वापस आया तो उन्होंने मुझे फर्स्ट क्लास खिलाई। फिर फर्स्ट क्लास में 2 मैच खेला, मेरी 73 की एवरेज है। तो फिर अंडर 19 रीजन का कप्तान बना, मैंने लाहौर चैम्पियन करवाई। फिर मैं ग्रेड 2 खेला, काफ़ी क्रिकेट खेला हूँ, बस ये कुछ हालात की वजह से, कोई बैकग्राउंड की वजह से मुझे ये काम करना पड़ा। नहीं तो आखिर डिपार्टमेंट खुले होते तो खैर मुझे यहाँ पे ना आना पड़ता। लेकिन तो फरहान, क्या आपको मुस्तकबिल आपका कैसा नज़र आता है? क्या सोचा है आपने अपने मुस्तकबिल के बारे में? क्या करना है? क्रिकेटर ही रहना है या कुछ और करना है? डिसाइड हो गए हैं या अभी भी जज्बा वैसा ही है? देखिए, डिसाइड तो इंसान होता ही है। मुझे शुरू से लेके एक ही शौक़ है, मैं मेहनत करता रहता हूँ, अभी भी मेहनत करता हूँ। सुबह मैं 5 बजे उठता हूँ, नमाज़ पढ़ता हूँ, ग्राउंड में जाता हूँ, रनिंग ट्रेनिंग करता हूँ, बैटिंग प्रैक्टिस करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। फिर मैं दोबारा वापस आता हूँ 10 बजे, फिर मैं थका होता हूँ, फिर मैं सो जाता हूँ। जब मैं सो के उठता हूँ फिर 3 बज जाते हैं, फिर मैंने इनके पास ड्यूटी करनी होती है, फिर यहाँ पे आता हूँ। यानी कि मैंने टाइम जो ऐसे चेंज किया है कि अगर डिपार्टमेंट नहीं है ना मेरे पास, अगर काफ़ी इनके हालात ख़राब हैं, इनके बंदा डाइट पूरी नहीं ले सकता, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे आना पड़ता है। तो क्या कहेंगे, क्या आप इमरान खान की हुकूमत से क्या कहेंगे, जो खुद एक क्रिकेटर हैं और उनके हुकूमत में आने के बाद, वज़ीर आज़म बनने के बाद हमारे प्लेयर्स का ये हाल है कि हमारे प्लेयर्स ऐसे काम करने पर मजबूर हो गए हैं? क्या कहेंगे ऐसी हुकूमत से? कुछ भी नहीं, खान साहब को खुद देखना चाहिए। माशाल्लाह खुद उन्होंने अपनी कप्तानी की है पाकिस्तान टीम की। उन्होंने एक दफ़ा कहा कि मैंने वर्ल्ड कप जीतना है, वो जीते हैं। तो उनकी टीम, पाकिस्तान टीम अच्छी टीम है, लेकिन समझ नहीं है उनको कि किसी ने क्या कहा कि उन्होंने डिपार्टमेंट कर दिए। कई लोग ऐसे बेरोज़गार हो गए हैं कि मैं आपको कुछ बता ही नहीं सकता। तो क्या उम्मीद करते हैं आगे? क्या आप विश करेंगे या क्या चाहेंगे कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट दोबारा से बहाल हो? कोशिश यही है कि क्रिकेट वो डिपार्टमेंट की बहाल होनी चाहिए। नहीं तो कई ऐसे क्रिकेटर हैं, बहुत बहुत अच्छे प्लेयर हैं, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, तो जिसकी वजह से डिपार्टमेंट बंद है, वो बेचारे बेरोज़गार हैं। अच्छा फरहान, एकदम से क्रिकेटर से एक दूध वाला बन जाना, भैंसों का दूध निकालना, उसे बेचना, मुश्किल नहीं लगा आपको? मुश्किल तो लगा, लेकिन मैंने कोई भी काम किया मेहनत से किया है। मैंने पहले स्टार्टिंग में इनके पास आया, मैंने इनको बोला कि मेरे हालात ऐसे हैं, मैं पहले डिपार्टमेंट में था, तो मुझे अपना खाना वैसा मिलता नहीं है, डाइट मुझे मिलती नहीं है। ये है कि यहाँ से मैं दूध पीता हूँ,
मुझे दूध की एनर्जी देते हैं, डाइट मिलती है, जिसकी वजह से मैंने इनके पास आना, अब मुझे इनके पास आने के लिए शौक होता है कि जब जल्दी से 3 बजे मैं इनके पास पहुंच जाऊं। इन्होंने मुझे इतना प्यार दिया हुआ कि यार आप क्रिकेट खेलते हो, आप हमारे पास आया करो, आपकी जो डाइट है हम आपको पैसे देंगे, दूध देंगे, जो काम होगा, जिस दिन आपका मैच हुआ करे आपको छुट्टी दे दिया करेंगे। अच्छा फरहान, घर वालों का कैसा रवैया आपके साथ? घर वाले नाराज़ नहीं हो रहे कि पहले तुमने सारा टाइम वेस्ट किया क्रिकेट के लिए, अब जब कुछ करने के लिए नहीं है तो तुम एक दूध बेचने वाले बन गए हो? एक पेरेंट्स को होता है कि उनका जो बेटा है या उनकी औलाद है जब बड़ी हो तो एक मुस्तकबिल उनका जो है वो रोशन हो, एक सही ट्रैक में हो, तो क्या लगता है पेरेंट्स ने कभी उनकी तरफ से कोई दबाव हुआ है? नहीं, उनकी तरफ से कोई ऐसा दबाव नहीं है। वो मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, सब है, यानी कि मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। वो मुझे कहते हैं मेहनत करते रहो। उनको पता है कि मेरी डाइट प्लान का क्या है। उनको वो कहते हैं कि आप वहाँ पे ना जाया करो, ये ना किया करो। वो मैं कहता हूँ नहीं, मैं जो अगर मैंने कुछ बनना है ना तो मेहनत करनी है। ये भी दिन है, वो दिन बुरे भी आते हैं, अच्छे भी आते हैं। कितने बहन भाई? हमें 3 भाई हैं, 1 बहन है। भाई बड़े हैं छोटे हैं? मैं सबसे छोटा हूँ। आप सबसे छोटे हैं, तो वो हेल्प नहीं करते आपकी कि तुम ना जाओ, हम तुम्हारी हेल्प करते हैं, तुम्हारी डाइट का हम ख्याल रखेंगे जो तुमने करना है? नहीं, मेरी हेल्प करते हैं, वो सब कुछ करते हैं, मेरा ख्याल रखते हैं, मुझे खाना टाइम पे देते हैं, सारा कुछ देते हैं। लेकिन वो एक तरीक़ाकार है, जैसे मैंने डिपार्टमेंट में था, मुझे 30-35 हज़ार आती थी, मेरा अपना खर्चा होता था, घर वालों को भी थोड़ा सा देता था। वो फिर कुछ करने के लिए तो मेहनत तो करनी पड़ती है। मतलब जो बंदा अपने पाँव पे खड़ा हो और वो एकदम से घर वालों के सहारे पे नहीं रह सकता? नहीं रह सकता, क्योंकि मैंने माशाल्लाह इंग्लैंड का टूर किया, फिर दुबई गया, फर्स्ट क्लास खेली, सारी क्रिकेट मैंने खेली। मैंने फिर थोड़ा सा बड़ा भी हो गया। मतलब अभी भी आपने जो है वो यही सोचा है कि क्रिकेटर ही बनना है, आगे इस चीज़ को लेके जाना है, ये पैशन जो है वो ख़त्म नहीं होगा? जब तक सांस होंगे, जब तक पाकिस्तान टीम नहीं खेलूंगा, तब तक मेहनत नहीं छोड़ूंगा, मेहनत करता रहूँगा। जी, तो नाज़रीन, ये थे फरहान नाज़िर। ये सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं बल्कि इस तरह के सैकड़ों क्रिकेटर्स हैं जो बेरोज़गार हो चुके हैं और इस तरह के काम करने पर मजबूर हैं। जी, तो नाज़रीन, आपको कैसा लगा हमारा आज का प्रोग्राम? हमें अपने कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।